Assalamu alaikum students. How are you? Hope so you all are fine and stay at home. Welcome back in your class science. जी यूनिट नंबर 5 का लेक्चर नंबर 3 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर का टॉपिक है हमारे पास रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन केमिकल रिएक्शंस। बिल्कुल बेटा, एक बहुत ही आसान, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही नॉलेजेबल एक टॉपिक है हमारे पास, रीअरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स इन केमिकल रिएक्शन। अब देखें, इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा कर दूं कि जॉन डाल्टन एक इंग्लिश साइंटिस्ट था। उसने क्या किया, उसने फर्स्ट टाइम सजेस्ट किया कि जो केमिकल रिएक्शन है ना, वो बेसिकली एटम्स की रीअरेंजमेंट की वजह से बन रहे हैं। मतलब एटम्स की जो रीअरेंजमेंट हो रही है उसकी वजह से क्या बन रहे हैं, हमारे पास डिफरेंट किस्म के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब इसने जब बताया, उसने कहा कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन न्यू जो सब्सटेंसेस बन रही होती हैं ना, वो बेसिकली पुरानी से ही बन रही होती हैं, ओल्ड वन से ही बन रही होती हैं। लेकिन इनके जो रीअरेंजमेंट है न्यू सब्सटेंसेस बनाने के लिए, कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज़ वही होती हैं, बस इनके अंदर क्या चेंज आ रहा होता है कि इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है। इनकी पोजीशन एक जगह से दूसरी जगह हो जाती है। इसकी प्रॉपर अगर हम डेफिनेशन देखें तो हम देखते हैं कि एज अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, एटम्स इन आर रिएक्टेंट्स आर रीअरेंज्ड टू फॉर्म अ प्रोडक्ट and atoms and molecules collide and rearrange themselves in a new manner. The number of atoms of each element in the reactant is the same as the product. मतलब कि देखें, रिएक्टेंट्स ने प्रोडक्ट्स को बनाना है तो उसके लिए वो अपने आप को रीअरेंज करते हैं, कोलाइड करते हैं, एक दूसरे के साथ टक्कर खाते हैं और कोलाइड करने के बाद रीअरेंज करके अपने आप को एक नया मैनर, नई चीज़, नया एक सीक्वेंस ले आते हैं और उसकी वजह से नई प्रोडक्ट बन जाती है। तो इस चीज़ को हम क्या कह रहे होते हैं कि हमारे पास रीअरेंजमेंट है, मॉलिक्यूल्स की, एटम्स की रीअरेंजमेंट हो गई है। अब देखिए, हमारे पास एक फॉर्मेशन ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड है, SO2 की फॉर्मेशन है। कैसे? एक सल्फ़र का और दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बनेंगे। सल्फ़र एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टू फॉर्म सल्फ़र डाइऑक्साइड। सल्फ़र डाइऑक्साइड हैड द सेम नंबर ऑफ सल्फ़र एंड ऑक्सीजन इन एटम। कैसे? ये देखें, एक सल्फ़र मॉलिक्यूल है। अब इसने मिलना किससे है? ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल से? दो मॉलिक्यूल से। ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल मिले? दो मॉलिक्यूल मिले। अब उन दोनों मॉलिक्यूल से इसकी कम्बिनेशन हो गया, प्लस का साइन है, मतलब ये दोनों क्या हो रहे हैं? कंबाइन हो रहे हैं। और इनके मिलने से ये देखें SO2 बन गया है। O2 के मॉलिक्यूल दो ही हैं, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल दो ही हैं, सल्फ़र का मॉलिक्यूल एक ही है। लेकिन देखिए उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपनी पोजीशनिंग चेंज कर ली है, उन्होंने अपनी अरेंजमेंट जो है वो क्या कर ली है? चेंज कर ली है। ये देखिए, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, H2O। हाइड्रोजन के चार मॉलिक्यूल्स हैं। अब चार मॉलिक्यूल्स जब मिले, सारे डिफरेंट थे, एक दूसरे से डिफरेंट थे, मतलब शेप उनकी सेम है, साइज सेम है, लेकिन उनकी पोजीशन जो है वो और है। वो मिले किससे? दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से। तो उनके मिलने से बना क्या है? दो मॉलिक्यूल बने हैं H2O के। H2O हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन इकट्ठे हो गए, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन इकट्ठे हो गए। तो उनके मिलने से जो एक अरेंजमेंट आ गई है, एक न्यू अरेंजमेंट के तौर पे, वो हमारे पास क्या बन गया है? वाटर बन गया है H2O फार्मूला के साथ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बेसिकली चीज़ें नहीं बदलती, मतलब उनकी ना तो शेप बदल रही है, बहुत कम, ना उनका जो है वो साइज़ इतना बदल रहा है, ना उनकी नंबर बदल रहा है, मतलब नंबर चेंज नहीं हो रहे कि ज़्यादा हो रहे हैं या कम हो रहे हैं। बस ये है कि उनकी क्या हो रही है? रीअरेंजमेंट हो रही है उनकी, वो रीअरेंज कर रहे हैं एक दूसरे को, एक दूसरे के साथ जो है वो अपनी पोजीशनिंग को चेंज करके एक नई चीज़ बना रहे हैं। तो जॉन डाल्टन एक जो साइंटिस्ट था, इंग्लिश साइंटिस्ट, उसने बेसिकली इसी बारे में इंफॉर्मेशन दी, इसी बारे में बताया कि क्या है कि एटम्स जब आपस में मिल के रीअरेंज होते हैं तो उनके रीअरेंज होने की वजह से वो अपने आप को क्या कर लेते हैं? एक नई चीज़ में, एक न्यू मैनर में, एक न्यू सीक्वेंस में लेके आते हैं। तो वो जो न्यू सीक्वेंस, न्यू मैनर होता है, उसके ज़रिए वो अपने आप को क्या करते हैं? न्यू सब्सटेंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो समझ आ गई बेटा आपको? देखें, रीअरेंजमेंट पढ़ा है हमने, जैसे एक टॉपिक है कि रीअरेंज कैसे हो रहे हैं, अपने आप को एटम्स एक दूसरे के साथ
रीअरेंज करके किस तरह से नई चीज़ बना रहे हैं। होप सो आप सबको इसका समझ आइडिया क्लियर हो गया होगा, इसका समझ आ गई होगी। शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज़।